नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। एक बहुत बड़ी रिसर्च के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग ये रिसर्च है। इस रिसर्च में बताया गया है कि पूरी दुनिया में 97 लोग प्रेयर करते हैं ईश्वर को हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार वो ईश्वर से प्रेयर करते हैं। और एक और रिसर्च में बताया गया है कि दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं वो खुश नहीं हैं उन पैसों से जो पैसे उनके पास अभी इस समय है। अगर दोनों रिसर्च को हम कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रेयर्स तो वर्क करती ही नहीं है, क्योंकि 90% लोग जो प्रेयर करते हैं उनके पास तो पैसा ही नहीं है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में आपको पता नहीं है कि प्रेयर कैसे करते हैं। मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया इस बात को समझने में कि ईश्वर से प्रेयर कैसे की जाती है। पहले मैं भी बहुत गलती करती थी और अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में लगातार बने रहिए। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि प्रेयर हमें कैसे करनी चाहिए, ताकि जो भी हमारा मैनिफेस्टेशन है, जो भी हमारा बड़ा ड्रीम है, वो ज़रूर पूरा होगा। अब हम इसको समझते हैं कि हम प्रेयर कैसे करते हैं। हम किसी को भी मानते हों, जीसस को या किसी को भी मानते हों, तो हम उनके सामने प्रेयर कैसे करते हैं। उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि भगवान मुझे वो चीज़ दे दो, मैं बहुत दिनों से विनती कर रहा हूँ। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने साल से मेरी लाइफ में संघर्ष चल रहा है, इतने साल से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ आप मुझे रास्ता बताइए। आपके बिना मुझे कोई सही नहीं कर सकता है। आप मुझे मार्गदर्शन दिखाइए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। प्लीज़ आप मुझे सक्सेसफुल बनाइए। चाहे वो हम ईश्वर से पैसा मांगें, चाहे हम कोई सी भी फील्ड में हो, जॉब मांगे, हम ऐसे ही प्रेयर करते हैं। इसलिए हमें इस तरह से कैसे प्रेयर नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको आगे समझाऊंगी कि ईश्वर से प्रेयर कैसे करनी चाहिए। ईश्वर क्या है? ईश्वर गॉड है, एक क्रिएटर है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। हम भी उसके पार्ट हैं। हमको भी ईश्वर ने क्रिएट किया हुआ है। अब जो हमारा क्रिएटर है वो सिर्फ वाइब्रेशन और फीलिंग पर ही वर्क करता है। आप जिस तरह की वाइब्रेशन देंगे, चाहे वो शब्दों की द्वारा वाइब्रेशन दे रहे हों या अपनी सोच के द्वारा वाइब्रेशन दे रहे हों, वो उसी पर वाइब्रेशन पर वर्क करते हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स ही वाइब्रेशन पर वर्क करता है। जो चीज़ आप दे रहे हैं वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन टकरा कर वापस आपके पास आ रही है। और जब ईश्वर से आप मांग रहे हैं तो आपके पास फीलिंग क्या आ रही है कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो अभी आपके पास नहीं है। आप जब ईश्वर से मांगते हैं तो आपके शब्द कुछ भी हों, पर आपके शब्दों के साथ जो फीलिंग्स आ रही है वो फीलिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फीलिंग्स हमारी गॉड के पास क्या जा रही है कि प्लीज़ मुझे दे दो, मैं उस चीज़ को पाने के लिए भी सक्षम नहीं हूँ और मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। तो ईश्वर के पास वही वाइब्रेशन जा रही है हमारी फीलिंग के द्वारा, और वही सारी चीज़ें टकरा कर वापस हमारे पास आ रही है। तो हमारी लाइफ में फिर वही संघर्ष होता है और हमारी लाइफ में ऐसे लोग आने लग जाते हैं जो हमें धोखा दे रहे हैं, हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको फेलियर और स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। और फिर लोग बोलने लगते हैं कि ईश्वर मेरी बात नहीं सुन रहा है। ईश्वर होते भी हैं कि नहीं, गॉड होते भी हैं कि नहीं। फिर लोग बोलने लगते हैं कि मेरी लाइफ में तो सिर्फ स्ट्रगल ही लिखा हुआ है। क्या आप ऐसा सोचते हो? आप ज़रूर सोचते होंगे, क्योंकि जब आप नेगेटिव हो जाते हैं तब सब इसी तरीके से सोचने लग जाते हैं।
आपको समझ नहीं आता, आप ऐसी नेगेटिव चीज़ें सोच सोच कर बहुत डाउन में चले जाते हैं और वहाँ से उठना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रहा है। अगर सचमुच आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्राम कीजिए। अगर आप सचमुच अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्राम ज़रूर करें। जब भी आप ईश्वर से मांगते हैं तो इस तरह नेगेटिव होकर ना मांगे। आप जिस भी रिलीजन में हैं उसमें देखिए, आप गॉड को प्रेयर करते हुए, कि वो गॉड जब भी प्रेयर करते थे तो हंसते मुस्कुराते हुए प्रेयर करते थे और ग्रेटिट्यूड के साथ प्रेयर करते थे। उनको ये नहीं था कि मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे वो चीज़ दे दो। वो सबसे पहले गॉड का शुक्रिया करते थे, उनको थैंक यू बोलते थे थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। क्या आपको ईश्वर ने इतनी सारी चीज़ें दी है, क्या आपने कभी ईश्वर का शुक्रिया किया? नहीं, आप सिर्फ मांगने में रहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम गॉड को शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, और ये पूरा खेल वाइब्रेशन का ही है। जिसने ये चीज़ समझ ली और जिसने ये चीज़ अपनी लाइफ में कर ली, उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। आपके पास इस समय अभी जो भी चीज़ है, उस चीज़ के लिए चाहे वो कमी क्यों ना हो, आप उसके लिए थैंकफुल रहेंगे तो वो चीज़ वो मल्टीप्लाई होके आपके पास रिटर्न आएगी, क्योंकि आप उस तरह की वाइब्रेशन दे रहे हैं। क्या आप इस वक्त आपको जो ज़िंदगी मिली है गॉड से, क्या आप उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपके माइंड में सिर्फ अपने गोल हैं और आपका फोकस बस उन्हीं चीज़ों पर रह रहा है, और आपको वो लग रहा है कि वो बहुत दूर है, और आप उस गोल पर फोकस करके अपने आप को वो नेगेटिव फील करवाते जा रहे हैं कि वो सपना क्यों मेरा पूरा नहीं हो रहा है। उस फोकस को वहाँ से गोल पे से हटा दीजिए और अपने आप पर फोकस कीजिए, और जो भी चीज़ें अभी तक आपके पास है उसके लिए पहले थैंकफुल होना सीखिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी 5000 रुपीज़ है, और अगर आप सोचते हैं कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, और आप उस 5000 के लिए शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, थैंकफुल नहीं होते हैं, तो आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे, और वो 5000 है वो भी 2000 ही हो जाएंगे। आपको बस ये सिंपल सी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पहले आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने पास हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। आप अपनी इस बॉडी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, इस लाइफ के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। जो भी चीज़ें मेरे पास है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उसके लिए आप थैंकफुल होइए। और फिर उसके बाद हमें जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ को इस तरीके से रखना है कि हमें बार बार नेगेटिव होके वो मांगना नहीं है। उसे हमें इस तरीके से रखना है कि हम उसे विजुलाइज़ करें कि जैसे कि वो उस चीज़ के काबिल हूँ मैं। क्योंकि 99% लोगों को तो ये लगता ही नहीं है कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ मैं उसके काबिल हूँ। वो सिर्फ एक तरीके से भीख मांग रहे हैं कि मुझे प्यार दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे पैसे दे दो। और बस उन लोगों को पता है कि वो जो इस तरीके से मांगते हैं उनको क्या मिलता है। वो डिज़र्विंग हो 500 के, पर उनको मिलता वही है 100 रुपये, क्योंकि उनकी फीलिंग ही नहीं आती है। इसलिए आप काबिल बनो, और काबिल कैसे बनना है? माइंड से बनना है। फिर जब आप गोल के बारे में सोचोगे तो आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं डिज़र्विंग हूँ इसके लिए। जब आपको महसूस होने लग जाएगा कि आप डिज़र्व करते हो जो भी आप चाहते हो चीज़, तो आपने पहले ही ग्रेटिट्यूड कर दिया है हर चीज़ों के लिए, तो वो वाइब्रेशन आपकी पहले ही हाई हो जाएगी। और उस अप वाइब्रेशन से आप डिज़र्विंग फील हो रहे हो तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तब आप अच्छी फीलिंग रिड्यूस करेंगे तो वो वाइब्रेशन आपकी जब टकराएगी तो वो वापस आपको अच्छी चीज़ें ला कर देगी। फिर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन होगी कि आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा, और वहाँ से आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। ये तरीका होता है प्रेयर करने का। प्रेयर में बहुत शक्ति होती है।
ये तरीका आपको पता नहीं था, पर अब आपको ये प्रेयर का तरीका पता लग गया है, तो आप इस मैजिकल प्रेयर को ज़रूर करें और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। हर टाइम कीजिए, हर मोमेंट कीजिए। आप ये प्रेयर कभी भी कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कि ये प्रेयर कब करनी है, आप कभी भी कर सकते हैं। अभी आप कर सकते हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी इस ज़िंदगी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।